आपका नाम? मेरा नाम सुखदेव शास्त्री है। शास्त्री जी, बताइए आप यहाँ श्री राम मंदिर में कितने वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं? 36वां वर्ष जा रहा है। 1988 से निरंतर हम यही प्रभु राम जी की सेवा कर रहे हैं। शास्त्री जी, बताइए जिस तरह इस बार जो है 22 तारीख को श्री राम प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा है, तो यहाँ शिमला के राम मंदिर में किस तरह की तैयारी है, किस तरह का उत्साह है, और आपके जीवन काल में इस तरह का जो अवसर एक देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? ये जो शुभ अवसर है, ये तो कम से कम भी कोई 500 साल पुराना, 5000 सालों को सदियों से पुराना, जब से राम अवतार हुए थे उस समय से और इस समय में बड़ा अंतर है। अब तो जैसे लग रहा है कि प्रभु दोबारा फिर श्री राम जी इस धरती के ऊपर, पावन धरती के ऊपर जो है दोबारा पग रख रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। और हिमाचल में तो है ही, अपने हिंदुस्तान में तो है ही, ऑल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सब जो है इसको बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। सबके मन में बड़ी खुशी है कि राम इतने वर्षों पश्चात जो अपनी जन्मभूमि में विराजमान हो रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ किस तरह की तैयारियाँ चली है, किस तरह के प्रोग्राम? यहाँ भी हर्षोल्लास से तैयारी चल रही है। 20 तारीख को शोभा यात्रा है, 21 तारीख से अखंड पाठ रखा जाएगा, 22 तारीख को हवन भी होगा। अखंड पाठ रामायण जी का जो है वो इसकी पूर्णौती होगी, भोग डलेगा। उसके बाद हवन का काम भी है। राम रक्षा सूत्र का पाठ भी होगा, 108 हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। निरंतर भजन कीर्तन तो जब दिन भर चलते रहेंगे। तो क्या 22 तारीख को दिवाली वाला जैसा माहौल होगा? हाँ, यहाँ दीपावली पूरी मनाई जाएगी। एक तो दीपावली आती है अक्टूबर एंड नवंबर में, तो उससे भी ज़्यादा शुभ अवसर, बड़े रोचक से, बड़े हर्षोल्लास से उससे भी ज़्यादा मना रहे हैं। ये दूसरी दिवाली हो रही है जनवरी में। तो 22 तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा की, उस तरह की कुछ अच्छे ग्रह है क्या? अच्छा शुभ मुहूर्त अच्छा शुभ मुहूर्त है, नक्षत्र भी अच्छा है, तिथि भी अच्छी है। और ये बड़े बड़े विद्वानों से, हम तो फिर भी कुछ नहीं है, छोटे आदमी हैं। भगवान से ये दिन निश्चित हुआ था, भगवान जी की प्रेरणा से ही हुआ है। आदेश करने वाले तो यही हैं, हम तो एक कर्ता है, निमित्त है। भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? भक्तों ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें इस भाग में, और ताकि दुनिया में भी पता लगे कि प्रभु राम जी से कितना प्रेम है। उन्होंने मर्यादा का बीज बोया हुआ है। जैसे कृष्ण भगवान जी ने लीला पुरुषोत्तम थे, तो श्री भगवान जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। घर गृहस्थी में माता पिता की सेवा, माता पिता के वचनों का पालन करना, उनका अनुसरण करना, धर्म के लिए अधर्म का नाश करना, शत्रुओं को नाश करना। जब जब भी इस पृथ्वी के ऊपर कहते हैं कि पापाचार बढ़ता है, तो भगवान जी, तो पृथ्वी के भार सारा पृथ्वी के ऊपर होता है। तो पृथ्वी जो है गौ का रूप धारण करके ही आगे देवताओं के पास जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो उसका भार उतारण करने के लिए भगवान जी जो अवतार लेते हैं। जब भगवान जी का जन्म नहीं होता, ये अवतार लेते हैं जन कल्याण के लिए। आपका नाम? मेरा नाम दीपक लाल सूद है। मैं कोषाध्यक्ष हूँ सूद सभा शिमला का। दीपक जी, बताइए है 22 तारीख को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है अयोध्या में। यहाँ हम देख रहे हैं कि राम मंदिर को भी सजाया जा रहा है। किस तरह की तैयारी है, किस तरह का उत्साह है? यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। ये तो ऐसा अवसर है कि जो लाइफ टाइम में एक ही बार मिलता है सबको। तो उसके कारण हमारे जो प्रोग्राम है वो 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 3 दिन लगातार चलते रहेंगे। 20 को हमारा एक बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकल रही है, जिसमें पहली बार ये यात्रा है कि जितनी भी सभाएं हैं शिमला की, लगभग 50 से ऊपर सभाएं हैं, हम एक बैनर, राम जी के बैनर के तले शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये शोभा यात्रा तकरीबन 10:30-11 बजे कालीबाड़ी से शुरू होगी, और इस शोभा यात्रा में सभी जितने भी सभाएं हैं सब इकट्ठी होके माल रोड, लोअर बाजार, गंज मंदिर, फिर गंज रोड, काट रोड होके हम राम मंदिर में टर्मिनेट होगी ये। तो उस दिन तो 20 को हमारा जो ये इंतजाम है ये बहुत ही भव्य है, और हमें उम्मीद है कि कम से कम 500-700 हज़ार आदमी हम इकट्ठा कर लेंगे।
आजकल थोड़ी सर्दी के कारण लोग थोड़े बाहर भी हैं, इसलिए भी तभी भी बहुत उत्साह है लोगों में। 21 तारीख को हमारे यहाँ 10 साढ़े 10 बजे से अखंड रामायण का पाठ शुरू हो जाएगा मंदिर में, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा 22 मॉर्निंग तक। 10 साढ़े 10 बजे इसमें भोग लगेगा। उसके बाद यहाँ हम 20 फुट बाय 8 फुट की यहाँ हम स्क्रीन लगवा रहे हैं, जिसमें योद्धा लाइव करेंगे 11 से लेके 2 बजे तक। बीच में अपने भजन वगैरह चलते रहेंगे। 2 बजे एक बहुत ही बढ़िया भंडारा होगा राम मंदिर हॉल में, और उसके बाद भजन वगैरह चलते रहेंगे, और जब तक प्रभु राम जी के होगी जब तक भजन चलते रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह का उत्साह है, किस तरह का माहौल है, तैयारियां की जा रही है, मंदिर को सजाया जा रहा है। मंदिर को बहुत ही ज़बरदस्त सजाया जा रहा है, पूरी लाइटिंग होगी, फूलों से मंदिर सजेगा। 5100 दिए हमने ऑर्डर किए हुए हैं, जिसमें से 2100 दिए हम परिसर में जलाएंगे पूरे, और बाकी हम परिसर के बाहर और कुछ हम लोगों को अपने सबको बांटेंगे, जिससे कि वो भी पूरा उत्साह से इस ये तो हमारी बहुत खुशकिस्मती है, वी आर वेरी लकी कि ये जो हो रहा है हमारे लाइफ टाइम में हो रहा है। नहीं तो अदरवाइज तो मतलब कई लोग आ गए चले गए, इस चीज़ का आनंद नहीं उठा पाए। हम पूरा आनंद उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तैयारी लगभग 15 दिन से लगी हुई है। सारा परिसर धोया गया है, साफ सफाई की गई है, और एक भव्य कार्यक्रम करने की और हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू जी। मैडम आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम अनीता सूद है। मैं सूद सभा कार्यकारिणी की सदस्य हूँ, और हम लोग राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए शिमला सूद सभा राम मंदिर राम बाज़ार में ही कार्यक्रम को जो है भव्य बनाना चाह रहे हैं। और इसके लिए आपको दीपक जी ने बता ही दिया है। उसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगी कि हमारे जो रिज पे है सभी सभाएं, 56 से अधिक संस्थाएं और सभाएं हैं शिमला में। हमें अभी पता लगा है जब एकत्रित किए सब, तो ये जो इसका अपना पटाखों का कार्यक्रम कर रहे हैं 6:30 के बाद 22 तारीख को हम लोग शाम को सब सभाएं और संस्थाएं मिलकर तो एक पटाखे चलाने के लिए हमने एक्सपर्ट्स बुला रखे हैं सहारनपुर से। तो वो एक भव्य कार्यक्रम सब मिलकर करेंगे। साथ में पुलिस बैंड भी वहाँ पर डीएसपी साहब ने दिया हुआ है, जो वहाँ अपना कार्यक्रम देगा। तो ये सब है, और सभी से आपके माध्यम से हम सभी को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूर आप लोग यहाँ आएँ और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैडम, जैसे 5000 साल बाद श्री राम वापस अपने घर अयोध्या आ रहे हैं, आपके जीवन काल में ये कितने शुभ अवसर? ये इसके लिए ना शब्दों में बयान नहीं की जा सकती ये चीज़। मैं तो कल एक दिव्य दैनिक जागरण वालों ने कार्यक्रम किया था, उसमें मैं तो जो कार सेवक थे मैं तो उनकी बातें सुन के मैं गदगद भी कह सकती हूँ, और थोड़ा उनके लिए हमारी सहानुभूतियाँ भी थी कि कितना कष्टकारी रहा उनका। उसके बावजूद उन्होंने कोशिश की कि वहाँ से मिट्टी ये सब हटा के कुछ ना कुछ राम मंदिर बनाने में सहयोग दें। तो हमारे जीवन काल में जब ये आ रहा है तो हम तो खुशी के मारे इतने हम लोग उत्साहित हैं कि इस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। इतनी ज़्यादा हम लोगों को सबको खुशी, एक सनातनी के जीवन में ऐसा जीवन काल में ऐसा समय आए तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मैं शब्द नहीं है भाई साहब हमारे पास। किस तरह से देखिए 22 तारीख को क्या एक दिवाली जैसा माहौल है? जी भाई साहब, देखो दिवाली का हम साल भर इंतज़ार करते हैं, घर में सफाई करते हैं, फिर हम लोग पूजन करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, शाम को पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, फिर भोजन अपना जो ट्रेडिशनल भोजन होता है वो बनाते हैं। तो ये सब ही हर एक आपको 10 कदम के बाद आपको भोजन भी तरह तरह के लोगों को इतना उत्साह है कि हमारा जिस दिन शोभा यात्रा है हर कोई इतना उत्साहित है, वो बोलते हैं कि मुझे भी गजरेला खिलाना है, मुझे भोजन खिलाना है, मुझे बर्फी बांटनी है, मुझे ठंडा बांटना है। इतना उत्साह है लोगों में कि वो खुद से ही पूरे बाजार में वो लाइटिंग
करने के लिए भी खुद से ही उन्होंने बोला, झंडों से सजाने के लिए। और लोग इतने वो खुद से ही बोल रहे हैं कि हम कालीबाड़ी 10 बजे एकत्रित हो जाएंगे, और इस कार्यक्रम को खुद अपने आप में उनमें इतना जोश है, वो सोचते हैं कि हम खुद से ही आए, इसका पार्ट बने और इसको भव्य बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका नाम? मैं दिनेश गोयल हूँ जी, मैं सुसभा कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। दिनेश जी, बताया जैसे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है श्री रामचंद्र जी की, तो हम देख रहे हैं कि शिमला के राम मंदिर को भी सजाया जा रहा है। लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह है, और हिमाचल प्रदेश तो एक देवभूमि। बिल्कुल जी, अब पूरे हम देख रहे हैं, इतने हम 15 दिनों से पीछे जो है इसका हमारी पूरी कार्यकारिणी जो है, राजीव सूद जी की जो हमारे प्रधान हैं उनकी अध्यक्षता में हम सारे कार्यकारिणी रात दिन काम कर रहे हैं। और उनके साथ साथ उन्होंने अब इस साल इस बार जो ये आयोजन हो रहा है, भव्य आयोजन हो रहा है, इसमें जैसे को आप हमारे सहयोगी ने पहले बताया है कि जितनी शिमला की पूरी इतनी संस्थाएं हैं, जो भी सामाजिक हैं, धार्मिक हैं और संस्थाएं हैं, सारी जो है मिलजुल कर इस जो आयोजन को मतलब सफल बनाने में लगी हैं और रात दिन जो है तैयारियां कर रही हैं। और लोगों के मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस आयोजन को लेकर के। तो क्या 22 तारीख को दिवाली जैसा माहौल होने वाला है? बिल्कुल जी, दिवाली से भी ज़्यादा ही होगा, बल्कि मेरे ख्याल में, मेरे विचार में तो दिवाली से भी भव्य होने वाला है ये कार्यक्रम जो है। तो किस तरह की तैयारी है, क्या क्या किया जाएगा और क्या क्या इंतजाम किए गए? अब पूरे जो जितनी भी संस्थाएं हैं शिमला की, जो भी सामाजिक धार्मिक जितनी भी संस्थाएं हैं, गुरु सिंह सभा है, वाल्मीकि सभा है, या जो भी हैं सारे, ये मिलजुल कर जो हैं, जैसे मार्केट में है व्यापार मंडल हैं, तो अपने अपने बाज़ार को ये सजाएंगे, सारे लाइटों से सजा रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं। फिर जैसे भी बीच में हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि जगह जगह स्टॉल लगाए जाएंगे, कुछ खाने पीने के, जो भी है लोगों की सेवा, जो मन में जिसका जो भाव होगा उस तरह वो जो है लोगों की सेवा करेंगे, जो भी है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। बाकी एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन भी किया जा रहा है, जो है 22 तारीख को, जैसे बताया कि भी कालीबाड़ी से वो 11 बजे चलेगा, और नाज होते हुए, लोरजार होते हुए, गंज मंदिर में माथा टेकने के बाद वो नीचे गुरु सिंह सभा होते हुए राम मंदिर में उसका समापन होगा, और यहाँ उसके बाद भंडारा होगा। तो क्या इसके बाद कभी आप अयोध्या भी आप जाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ? अभी विचार तो है जी, वो तो है ही है डेफिनेटली। वो तो ये मतलब बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है अगर हमें ऐसा मौका मिलता है। हम तो मन से चाह रहे हैं परिवार से तो वहाँ जाएं और उसके रामलला के दर्शन करें, तो ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे जीवन में काल में ये ऐसा होता है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो राम मंदिर में स्पेशली बात की जाए, यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, स्पेशली अगर 3 दिन की बात करें? तो यहाँ पर ऐसा है जी, कल से जो है यहाँ पे रामायण का अखंड पाठ रखा जाएगा, जो है 20 तारीख से अखंड पाठ रखा जाएगा, और 21 को इसका 22 को उसका समापन होगा, जो भी है उसका समापन हो जाएगा, और कीर्तन भी चलता रहेगा जो। और इसके बाद जो है LED यहाँ पे लगा रहे हैं, 20 फुट बाई 8 फुट की LED लगा रहे हैं, ताकि जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है अयोध्या में आयोजित किया जा रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ किया जाएगा, जिसके लिए हम सभी आम जनसाधारण को जो है सभी विभिन्न संगठनों के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कि उस लाइव जो टेलीकास्ट है उस आयोजन का आनंद उठाएं और अपने को भाग्यशाली बनाएं।